बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि सीता माता का स्वयंवर हुआ। श्री राम जी ने सीता माता का वरण किया और सीता माता भगवान राम के साथ अयोध्या में पधार आई। आगे सुखदेव जी कहते हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचनुवनम पद्य पद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुचो यो हरिनिंद्रा अनुजाभ्याम वे रूप्य च स्वरूप नखायाः प्रिय विरहा रुषा आरोपित भ्रू जंभ त्रस्ताब्दि पद्ध सेतुः खल दवदहनः कौसलेन्द्रो अवताननः। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगलों को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो अभवत् रामे राजनी धर्मेज्ञ सर्वभूत सुखाय वहे। तब अयोध्या वापिस लौटकर भगवान राम समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ राजा हुए। तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राज ऋषियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्व धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं का धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान राम का चित्त चुराती रहती। एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी, तो वे लोग अपवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र रत्न उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लव कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। वाल्मीकि जी ने
उन्हें आध्यात्मिक, संस्कारिक और सभी शास्त्रों की उत्तम शिक्षा प्रदान की। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को स्वरचित रामायण जी की चौपाइयों का पाठ सिखाया, जिनके गायन द्वारा लव और कुश राजा राम के दरबार में पहुंच गए। उचित समय देखकर सीता जी ने लव और कुश को राम जी को सौंप दिया और स्वयं उनके चरणों का ध्यान करते हुए पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। सीता जी के जाने के बाद भगवान श्री राम ने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। इसके बाद भगवान राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन के कांटों से बंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। इधर शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवन नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। सायेह सपृष्टो अभिष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वा कौशलास्ते ययुः स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर हम श्री राम चरित्र को विश्राम देते हैं। आगे इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी निमि के कथा का वर्णन करते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते। People are having only one holiday in a week, but in devotees' life there is every day is a holiday with holy people, holy reading, holy name chanting, Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe.